नमस्कार। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का आपका 10th क्लास का। एक ऐसा चैप्टर जिसको हम एक बोल सकते हैं कि आपके लिए पासिंग मार्क्स चैप्टर है आपका, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो पास के लिए होने के लिए या फिर कुछ मतलब 10th का बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी वे हम इस चैप्टर को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स आपके चांसेस, क्या आपके चांसेस है। एक बच्चा जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके 80% आने के चांसेस कितने हैं। एक तो वो चीज, एक बच्चा जो कभी बुक ही नहीं खोल रहा और उसके एग्जाम में बोल रहा पास आने के चांसेस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी। ये सारी प्रोबेबिलिटी होती है जिससे हम किसी भी चीज को अंदाजा लगाते हैं कि इतना हो सकता है, इतना आएगा, इतनी आउटकम आएगी, ये चीज। तो इस मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंदर प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आपको कोई घटना घटने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, तो उसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार समझते हैं। एज्यूम कीजिए आपके पास एक क्वाइन है, ये आपके पास एक क्वाइन है, उस क्वाइन के ऊपर वन हेड एंड वन टेल। क्वाइन की दो फेस होती है, एक हेड और एक टेल, और उस क्वाइन को हमने टॉस किया, क्वाइन को हमने टॉस किया, क्या आ सकता है टोटल हमारे पास। तो वो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल आउटकम, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। ये तो टोटल आउटकम्स है इस कॉइन को टॉस करने पर। फेवरेबल हमें चाहिए इसके अंदर हेड आना, तो हेड क्या होगी, हमारी डिमांड होगी, हमारे लिए फेवरेट हो गया। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हेड कितना है 1, कितने में से टोटल है, टोटल कितने है सैंपल स्पेस 1/2। अगर आपका क्वाइन फेयर है, फेयर मीन्स आपका क्वाइन सही है, टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और हमें हेड चाहिए था, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। इस प्रकार आप प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कुछ इनको रूल्स मान लीजिए या प्रोबेबिलिटी कुछ क्राइटेरिया मान लीजिए। ये क्या होता है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम क्या हो सकती है, 0, सबसे मिनिमम 0, और सबसे मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। आपने हेड डिमांड की, हेड आ गया 1, और हेड नहीं आया उसके भी 0 या 1, आपके पास दो चीज हो सकती है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। अब सारी प्रोबेबिलिटी आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो सारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 से इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू, किसी भी प्रोबेबिलिटी जैसे E की होगी, X की होगी, लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसके मैक्सिमम चांसेस है वो कितना होगा 1, मिनिमम चांसेस क्या होंगे 0, और उसके बीच के अंदर सारी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। किसी भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस के अंदर नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, या तो 0 होगी या मैक्सिमम 1 होगी। ना कभी प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। एक से बड़ी मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपकी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, एक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा समथिंग कुछ आ जाएगा। परसेंटेज के अंदर आ सकती है 20%, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, 20/100, 1/5 परसेंटेज में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, पॉइंट के अंदर आ सकती है 0.7, 0.8, ऐसी समथिंग आपकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। पर कभी आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती और एक से बड़ी नहीं हो सकती।
सारी प्रोबेबिलिटी के जो क्राइटेरिया आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसके हम जो सम है वो देखते हैं 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी के क्या क्या आपके पास एक्सपेर एक्सरसाइज की 14.1 फर्स्ट सम देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। किसी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी। आपने अभी हमने पढ़ा था, इक्वाइन वाला टॉस लिया था, आपके पास टोटल सैंपल स्पेस क्या था, हेड और टेल। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, आपने प्रोबेबिलिटी पूछी थी हेड की, वो क्या थी 1/2। हमने ये बताया था कि किसी भी चीज के होने ना होने टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और प्रोबेबिलिटी हेड की है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट, इसका मतलब क्या है हेड ना आने की, वो भी क्या है 1/2। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया कि किसी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो नोट की क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। तो 1 में से 1/2 माइनस क्या क्या बचा आपके पास 1/2 बचा। मींस टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 1, किसी चीज के होने और ना होने दोनों का सम। और किसी चीज के घटना घटने के प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, तो इसका नोट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 में से वो चीज क्या करते हैं हमें माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड दोनों का सम कितना होगा आपके पास 1 आएगा। तो यही सम के अंदर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, दोनों चीज का सम क्या आएगा आपका 1 आएगा, किसी घटना के घटने का और ना घटने का। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच इवेंट इज कॉल्ड, इनको दोनों को बताना आपका क्या है। किसी भी घटना के अंदर जो घटना नहीं घट सकती हमें पहले पता है, जो चीज प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आती उसकी सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और इवेंट को क्या कहते हैं हमें इम्पॉसिबल, कि जो चीज नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं हमें इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी इन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, निश्चित घटने वाली है वो घटना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इज सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट या कन्फर्म इवेंट, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं कि जो घटना आपके पास कन्फर्म है, जो होने वाली चीजें उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है आपकी 1 होती है। फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑन एक्सपेरिमेंट, किसी भी आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस ये है, जैसे टोटल आउटकम एस ये आ सकती है, इसमें क्या आपके पास हेड है और टेल है। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अब हमें अगर हेड की फाइंड आउट करें, हमने क्या निकाली 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी क्या होगी आपके पास 1/2, क्योंकि टेल एक है, कितने में आ सकता है 2 में से एक, तो 1/2। अब इसके अंदर आपके पास एक हेड था एक टेल था, हमने दोनों क्या कर ली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अगर इन दोनों का सम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1। मतलब किसी भी एक सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं उन सबका सम क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री क्या आएगा 1। फिफ्थ पार्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। मैंने बताया था किसी भी आपका इवेंट किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या होती है 0 और मैक्सिमम क्या होती है आपके पास है 1। तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ये 0 आएगा, यहां पर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा आपके पास, कि सबसे कम क्या हो सकती है आपके पास 0, सबसे ज्यादा क्या होगी आपके पास 1 हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी।
सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर सिंपल इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी he shoot or miss the shot. A try is made, answer true false question, the answer is right or wrong. A baby is born, it is a boy or a girl. सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है आपका, कौन सा प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आता। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए आपके पास एक ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करना चाह रहा है, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के कोई चांसेस इतने नहीं है। सिंपल गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट होनी है। सेकंड के अंदर एक प्लेयर है, एक शूट बास्केटबॉल को शूट कर रहा है तो बास्केटबॉल को शूट करेगा तो वो जाएगी आगे, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी वाले चांसेस नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए आप, एक आपके पास ट्रू फॉल्स का आपके पास क्वेश्चन है और आपको एक उसका आंसर देना है, उसका ट्रू या फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सेम आपका हेड और टेल जैसा है कि उसमें आपका आंसर ट्रू भी आ सकता है और या फॉल्स भी आ सकता है। ये किसका है, प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स है। फोर्थ इक्वली आउटकम्स है, इक्वली का मीन्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों के इक्वल चांसेस है आपके। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है आपका, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। बेबी बोर्न हुआ है एक बच्चा, उसके क्या चांसेस होते हैं, या लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों के इक्वली आउटकम है। इक्वली का मीन्स 50% मीन्स या तो लड़का हो सकता है वो और या फिर लड़की हो सकता है, दो ही ऑप्शन आपके पास, तो इसके इक्वली आउटकम्स इन दोनों के थर्ड और फोर्थ पार्ट के आपके दोनों की चीजों में है। थर्ड सम देखिए, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। आपका एक फुटबॉल का गेम स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर टॉस कॉइन को क्यों माना गया कि फेयर है, क्योंकि आपके पास जो कॉइन होता है उसके सैंपल स्पेस टोटल क्या होता है, हेड या टेल। आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम फाइंड आउट करें क्या आएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी, 1/2। मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास है 1/2, अगर आपका कॉइन फेयर है तो, एंड बाइज नहीं बाइज है तो आपका हेड आने की और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास है इक्वल दे रखी है इसने, दोनों चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सबसे आपका टॉस इन कॉइन कंसेप्ट फेयर में माना गया है। किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले, फुटबॉल का मैच है जैसे फॉर एग्जांपल दिया है कि आप इसके अंदर दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। फोर्थ सम देखिए आपके पास क्या गिवन है इसने, Which of the following cannot be the probability of an event? इसमें से कौन सी cannot, इसने क्या बोला है, cannot be probability of an event। probability कौन सी नहीं हो सकती, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको हम सब में देखते हैं। फर्स्ट क्या है 2/3, ए पार्ट में दे रखा है 2/3, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए 0.0 आएगा, 3 6 18, 2 1 0 आ गया, 3 6 18, ये चलता रहेगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 0.66। ये वैल्यू आपकी जो प्रोबेबिलिटी की है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी के अंदर है, ये चीज प्रोबेबिलिटी के अंदर है। आपके पास सेकंड में देखिए -1.5, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 -1.5 नहीं कर रहा, इसका मीन्स -1.5 आपका क्या है प्रोबेबिलिटी में नहीं है। थर्ड देखिए 15%, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं 100 से। 15 को 100 से गया, आप क्या करोगे 15 को किससे करोगे आप 100 से डिवाइड करते हो तो 1/6.6 ऐसा कुछ आएगा, 1/6 मीन्स 0 पॉइंट में 6 सेम ही आपके पास जो आ रही चीजें। और इसका हम कैसे करेंगे, या फिर आप इसको डिवाइड करो ना, आप सिंपल क्या करो 15/100, तो इसको आप क्या करोगे 2 0 के बाद है तो 0.15, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है
तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। जितने परसेंटेज वाले सम है सारे, जीरो से परसेंटेज मिनिमम क्या होती है, जीरो मैक्सिमम क्या होती है, 100% होती है। ये सारे किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है 0.7, ये ऑलरेडी गिवन है कि 0 से 1 के बीच में लाइक करा, ये भी प्रोबेबिलिटी में है, ये भी है, ये प्रोबेबिलिटी में नहीं है, और ये है आपका जो बी अपार्ट है वो प्रोबेबिलिटी की इवेंट है नहीं है इस सम के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सम, क्या दे रखा है इसने कि आपके पास probability of E is equal to 0.05. What is the probability of not E? Probability of E given है, क्या है 0.05. What is the probability of not E? मैंने आपको बताया था probability of E प्लस में probability of not E, किसी घटना घटने के और ना घटने के दोनों का सम कितना होता है आपका 1 होता है। तो उस फॉर्मूले में लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। आपके पास जो गिवन है इसमें लिख लीजिए 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। ये साइड क्या आ गया, आके माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.05, इसमें माइनस कर दीजिए 0.995 आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। सिंपल एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की घटना घटने की और ना घटने की दोनों का सम कितना होता है आपका 1 होता है। एक गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना, उसको 1 में से क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे, तो आपका सेकंड आपके पास निकल जाएगा। 6 सम देखिए क्या गिवन है इसने, ए बेग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। जो भी आपके प्रोबेबिलिटी के सम है, सम काफी इजी है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि जो सम के क्वेश्चन के स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़ना, उसने लिखा हुआ क्या है, आप वहीं कंफ्यूज होगे और वही आपका आंसर है गलत होगा आपका। ए बेग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, उसके अंदर बेग में कौन सी है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बेग, मालिनी उसने बेग में से कैंडीज निकाली विदाउट लुकिंग ऑन द बेग, मतलब बेग में नहीं देखा उसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें किस चीज की, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। जब इसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि बेग के अंदर कौन सी आपके पास कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड है, तो इसके अंदर आपका ऑरेंज आने के चांसेस है ही नहीं, तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला है, ए लेमन फ्लेवर्ड। जब आपके पास बेग में ऑलरेडी लेमन है और लेमन उसको निकाल रही है, बाहर निकलने के लेमन आने चांसेस क्या है 1। जब आपके पास चीज ही बेग में ऑलरेडी वही है और वही आप बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 आपकी। तो इस प्रकार ये सम है। 7th सम के अंदर देखिए, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। नोट का गिवन है, होने का फाइंड आउट करना है। हमने 3 बच्चे हैं किसी ग्रुप के अंदर, उनमें से 2 बच्चों का एक दिन बर्थडे आने के चांसेस ना ही नहीं आने के चांसेस क्या है 0.992 है, आने के चांसेस बताने हैं एक दिन में। तो आपको क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई का मतलब सेम दिन बर्थडे, क्या दे रखा है 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या है ई फाइंड आउट करना है। हमने वही चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। जो चीज गिवन है इसमें लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई क्या दे रखा है 0.992 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.992, आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 0.008। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसको मैंने किसको माना था हैविंग सेम डे बर्थडे।
दो बच्चों का एक से दिन जन्मदिन आने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या है 0.008। 8 सम देखिए आप इसका। ए बेग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is probability drawn by red or not red? Bag contain, बैग में क्या क्या चीज है उसके अंदर? रेड बॉल कितनी है? 3। और ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास? 5। टोटल बॉल कितनी है बैग में? 5 और 3 8। आपको क्या निकालना है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। कितनी रेड बॉल है आपके पास और टोटल बॉल कितनी है? रेड बॉल कितनी है आपके पास? 3। और टोटल बॉल कितनी है? 3 और 5 8। तो आपके पास क्या आ गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ गई। सेकंड क्या पूछा है? नॉट रेड। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। कितना था आपके पास? 1। रेड बॉल की ऑलरेडी आपके पास 3/8 है और ये आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल कितना है? 1। 3/8 इस साइड आगे क्या हो जाएगा? -1 माइनस क्या हो जाएगा? 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस 3/8। एलसीएम लिया 8, 8 में से 3 क्या आ गया? 5/8। ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, जिसमें रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपके पास। तो इस प्रकार के सम आपके मोस्टली चांसेस है एग्जाम में आने के, यहां से स्टार्ट हो गया आपके। इससे ऊपर वाले जो सम थे इनके अंदर आपका 1 मार्क्स का सम आता है। इससे नीचे आपके पास 4 से 5 नंबर का एग्जाम के अंदर सम आएगा। और अगर आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से कर ली तो आपके पासिंग मार्क्स के 5 to 6 मार्क के सम इजीली कवर हो जाएंगे आपके। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम के अंदर 9th के अंदर क्या गिवन है आपके पास। A bag contain 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble। जो जो चीज आपको गिवन हम क्या करेंगे? नोट कर देंगे। बे कंटेन रेड मार्बल कितने आपके पास? रेड मार्बल इज इक्वल टू 5। व्हाइट मार्बल कितने आपके पास? व्हाइट मार्बल है 8। और जो ग्रीन है, ग्रीन मार्बल कितने आपके पास है? 4। 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल हमने अलग लिख लिया। टोटल मार्बल बे के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 5 8 13 प्लस 4 17 आपके पास क्या हो गए? टोटल। अब क्या करता है? 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम मतलब बिना देखे आपने उसमें से एक मार्बल को निकाला बाहर। तो उसके अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो रेड मार्बल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिखना आपको, नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने आपके पास? रेड मार्बल 5 और टोटल कितने हैं? 17। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 अपॉन में 17। व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल सेम ही फॉर्मूला, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल।
व्हाइट मार्बल कितने आपके पास है 8 और टोटल मार्बल कितने आपके पास है 17। तो ये आपके पास है 8/17 आपके पास क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो गए जो आपको फाइंड आउट करनी थी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। इसको करने के दो तरीके, आप या तो ग्रीन का निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, या फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितने आपके पास 4, तो 4/17 निकालो, उसको आप इसमें से माइनस कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट की जगह क्या करेंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, कितने आपके पास 4 और अपन टोटल मार्बल क्या है 17। तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 4/17, 1 एलसीएम लिया 17 एलसीएम, तो 17 माइनस 4 क्या आ गया आपके पास 13/17 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ग्रीन का क्या आया था 44/17, नॉट ग्रीन का क्या आएगा 13/17 जो आपको कैलकुलेट करना था। किसके अंदर इसने पूछा क्या था, नॉट ग्रीन वाला पूछा था आपसे। तो ये प्रोबेबिलिटी के सम है जो हमने 9th सम आज सोल्व किए हैं, और इसके अंदर हमने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी होते क्या है, प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम क्या होती है, मैक्सिमम कहां से कहां तक लाई करती है, और प्रोबेबिलिटी को हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इनके अंदर मैंने बेसिक चीजें सीखी है। आगे वाले क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उनका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और देखेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।